हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी के 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यहाँ तक कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करता है, पूछता है, और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाला है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये बीएसपी यानी बिहार बोर्डों के लिए और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्डों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है, ये कह रहा है कोलकाता पतन जो है वो कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है। जो कोलकाता पतन है ये किस नदी पर स्थित है, तो कोलकाता पतन हमारा हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पतन में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है कौन सा पतन हो जाएगा, तो पारादीप जो पतन है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है ये नदी हमारी हो जाएगी यमुना नदी, सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को क्या करता है, पूछता है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है और सबको याद करते चलना है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का कारण है। जो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का कारण हमारा हो जाएगा वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोल रहा है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। जो नमामि गंगे कार्यक्रम है ये हमारा गंगा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस मतलब हीराकुंड परियोजना है तो ये कहाँ पर है हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना हमारा पता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत की नदी है, मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो दक्षिण भारत की जो नदी है ये हमारा कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत में पाई जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोला है, विश्व में प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी वो कहाँ थी। विश्व में प्रथम नगरीय सभ्यता हमारा दिल्ली में थी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिग इंच संबंधित है। तो जो बिग इंच है ये संबंधित है हमारा पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर है, मतलब भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.6%। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 2.6%। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, हमारा हो जाएगा 2.6% नहीं है, हमारा 1.64% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है। तो भारत में जो पुरुष प्रवास करते हैं शिक्षा के लिए भी करते हैं, रोजगार के लिए भी करते हैं, व्यवसाय के लिए भी करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता थी ये थी हमारा 74.04%। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीटर गेज पाइपलाइन मतलब मीटर गेज लाइन की जो चौड़ाई होती है वो कितना होता है, तो ये हमारा होता है 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय हमें देखने को मिलता है, ये हमें जेनेवा में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलादान का उदाहरण है। जो आलादान है ये किसका उदाहरण है, तो ये हमारा पैकेट पतन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है, मतलब कहाँ पर सांस्कृतिक नगर है, तो ये मक्का भी है, जेरूसलम, वाराणसी, ये सभी हमारा सांस्कृतिक नगर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, शहर के सहारे किस प्रारूप की बस्तियाँ पाई जाती है। तो जो शहर के सहारे पाई जाती है हमारा रेखीय बस्ती पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है, मेगालोपीसिस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है हमारा मेगालोपीसिस का अर्थ होता है विशाल नगर। इसका क्या अर्थ होता है, विशाल नगर। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो जो राउरकेला इस्पात संयंत्र ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। जो टाटा लॉ इस्पात संयंत्र स्थित है ये हमारा जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
टांबे औद्योगिक केंद्र अवस्थित है। जो टांबे औद्योगिक केंद्र है ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारा टांबे औद्योगिक केंद्र हमारा स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। जो नई औद्योगिक नीति थी ये लागू की गई थी, तो कब लागू की गई थी? ये 1991 में लागू की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलना है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करता है? पूछता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग जो थी इसकी स्थापना कब किया गया था? 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, ये योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया था और नीति आयोग रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंपास कहाँ है? तो जो पंपास है दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बर्मिंघम कहाँ है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में हमारा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चा लौह में मैग्नीज मिला करके क्या बनाया जाता है? तो कच्चा लौह जो होता है इसमें मैग्नीज मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं, हम इस्पात बनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये जो सभी हैं ये सभी तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल कलर और श्रमिक का संबंध है। जो लाल कलर और श्रमिक होते हैं इनका संबंध किससे होता है? तो लाल कलर और श्रमिक के लोगों का संबंध होता है द्वितीय क्रिया से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली गई थी? जो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी ये कब चलाई गई थी? तो विश्व में पहली बार रेलगाड़ी 1825 में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सघनतम रेल मार्ग कहाँ पाया जाता है? तो विश्व का सघनतम रेल मार्ग अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवहन की धमनियों का संबंध है। तो ये सभी परिवहन की धमनियां हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल के संस्थापक रेंटजॉल को कहा जाता है। हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करवा दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास एग्जाम में टाइम कम बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। मात्रात्मक क्रांति का संबंध है। जो मात्रात्मक क्रांति है इसका संबंध हमें भौतिक भूगोल से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार था हमारा दूसरा स्थान, लेकिन अभी कौन सा हो गया? अभी हमारा पहला स्थान हो गया है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो कहलाते क्या है? तो वो कहलाते हैं हमारा उत्प्रवासी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में रहता है? तो विश्व में जितनी भी जनसंख्या उसका 60% लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा खनन नगर नहीं है? मतलब कहाँ पर खनन कार्य नहीं किए जाते हैं? तो ये जो पटना है ये खनन नगर नहीं है, ये हमारा से क्या हो जाएगा? ये हमारा अलग प्रकार का नगर, ये हमारा राजनीतिक नहर हो जाएगा, नहर नहीं नगर हो जाएगा। सिंगरैनी जो है ये क्या है? तो सिंगरैनी जो है ये है एक प्रकार का हमारा है, देखते हैं ये हमारा एक प्रकार का है खनन नगर। सिंगरैनी क्या है? एक प्रकार का खनन नगर है। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई कब की जाती थी? जो रबी फसल होती थी इसका कब बुआई किया जाता है? तो इसका किया जाता है अक्टूबर में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गेहूं फसल उदाहरण है। तो जो गेहूं है ये किस फसल का उदाहरण है? तो गेहूं हमारा रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है गुजरात करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? तो जो टैनिन पाया जाता है ये चाय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? मतलब वो पीने योग्य है, तो 3% ही है जो अलवणीय है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो जो धात्विक खनिज है वो देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो धात्विक खनिज हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी हमारा धात्विक खनिज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला लौह के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? जो एल्युमिनियम है ये किस खनिज से संबंधित है? तो एल्युमिनियम हमारा बॉक्साइड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है बॉक्साइड का उत्पादक राज्य मतलब सबसे ज्यादा कौन है जो बॉक्साइड का उत्पादन करता है? तो बॉक्साइड में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला गोवा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय नहीं नवीकरणीय स्रोत है। तो जो नवीकरणीय स्रोत है ये हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा, जो नवीकरणीय है, बार बार बनते रहता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम जो है ये किस राज्य में है? तो क से कल्पक्कम और क से कर्नाटक, ये हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विकास के 3 सूचक हैं। जो विकास के 3 सूचक है कौन कौन से हैं? तो ये तीनों हमारा विकास के सूचक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ये एशिया की बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लेटाविया ये ऐसा देश है जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक में किसने विकसित किया है? जो मानव विकास सूचकांक है ये किसने बनाया? तो ये डॉक्टर मोहम्मद उल हक के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो जो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित ये तीनों हो जाएंगे, कृषि भी है, खनन भी है, खेत भी है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से रोपा फसल नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा है जिसे रोपा नहीं जाता है? तो गेहूं को नहीं रोपा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पशुपालक
पशुपालन की किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? तो पशुपालन हमारा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। अगला क्वेश्चन है संचार का संबंध किससे है? तो संचार का संबंध हमारा वायु परिवहन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है, तो ये कहाँ से है? तो ये हमारा हल्दिया से पुरी तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हीराकुंड, राउरकेला, भुवनेश्वर, त्रिभुज का कौन सा कोना अवस्थित है? मतलब ये कहाँ कौन सा कोना पर अवस्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप गेस कर सकते हैं कौन सा हो सकता है। तो ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो तीनों स्थान है, हीराकुंड भी है, राउरकेला भी है और भुवनेश्वर भी है, ये सभी हमारा उड़ीसा में हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोयला उत्पादक का विस्तार किस राज्य में नहीं है? मतलब कहाँ पर कोयला का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो कोयला का उत्पादन हम लोग नहीं करते हैं, तो कहाँ नहीं करते हैं? तो हम गोवा में कोयला का उत्पादन नहीं करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारतीय रेलवे था, इसकी स्थापना किया गया था 1853 में किया गया था। मुंबई से थाने के बीच पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट संबंधित है, तो जो इंटरनेट संबंधित है ये हमारा संबंधित है उपग्रह संचार से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? जो भारत है इसका सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो मुंबई है, पारादीप है, हल्दिया है, फिर चेन्नई है। तो भारत का सबसे बड़ा पत्तन है हमारा मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। तब तक के लिए धन्यवाद।